एनसीईआरटी क्लास 12 मैट्रिक्स हुआ, आपका एक्सरसाइज 3.2 हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हुआ। यहाँ से हम लोग 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 देखते चलेंगे। यह एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह एक्सरसाइज आपको कंप्लीट हो गया तो मैट्रिक्स का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा ज़्यादातर आपसे बनने लगेगा। यानी 3.2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी समझिए कि 99% मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है। यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाता है। यानी इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से पकड़ इस पर बनाना है। अब देखिए क्या होता है, इसमें 2 मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर सेम हो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर सेम का मतलब कहाँ हम देखेंगे, प्लस और माइनस में देखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो देखा जाए ये इसको बोला जाता है R1। फर्स्ट मैट्रिक्स का हम लोग R1 R2 का इस्तेमाल करते हैं और सेकंड जो मैट्रिक्स होता है उसका हम लोग कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, C1 C2। ये फर्स्ट कॉलम हुआ और ये सेकंड कॉलम हुआ, C1 और C2। यानी सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का और फर्स्ट मैट्रिक्स का R1 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप एक मतलब फार्मूला कहिए या अपना तरफ से हम इसको अथी बनाए हैं, फार्मूला इसको अपना तरफ से एक सिस्टम रखे हैं, यानी कैसे गुना करना है। ध्यान से देखिए तो आपको R1 C1 देख रहे कि नहीं, फिर R1 C2 R2 C1 और R2 C2। इस हिसाब से आपको क्या करना है, गुना करना है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का R1 R2 लेते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं C1 और C2, तब मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए इस पर ध्यान दीजिए, यानी ये रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो चलिए चलते हैं, इससे हम गुना करेंगे तो A इंटू ए हो जाएगा, A इंटू ए हो गया, प्लस B से इस B में करेंगे तो B इंटू बी हो जाएगा। जैसे इससे इसमें गुना कर लेते हैं तो थोड़ा बीच में दूरी दे देते हैं, बढ़ा देते हैं। और फिर इस फर्स्ट रो से अब सेकंड रो में गुना करना है, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में गुना करना है। तो A से गुना करना है इससे इसमें, तो हम लोग जैसे ही इससे A से गुना किए प्लस, और इस B से इसमें गुना करेंगे तो B गुने A हो गया। उसी तरह से नीचे देखा जाए, ये R1 हो गया, ये C1 हो गया, फिर ये R1 बोले ये R2 हो गया, ये C1 हो गया, ये R2 हो गया, C2 हो गया। तो चलिए चलते हैं, यानी R2 से C1 में ये हो गया, बीच में प्लस, A से इस B से इसमें गुना कर लिए हैं, अब A से इसमें गुना करना होगा क्योंकि इस तरह से गुना चलता है। तो क्या हो गया आपका A इंटू B हो गया। अब R2 से C2 में गुना करेंगे, देखिए वहाँ फार्मूला लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए करते हैं। तो यानी R2 से C2 में, तो माइनस B इंटू यहाँ भी माइनस B है, फिर बीच में हम लोग प्लस लगाते हैं और A से इसमें गुना करेंगे तो A इंटू ए हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, A में A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। B से B में गुना करेंगे तो B स्क्वायर होगा। पावर अगर सेम होता है तो इसके पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। पावर सेम होता है तो ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ देखिए प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस A और B। यहाँ B इंटू ए है, ABCD में पहले A आता है, तो हम लोग इसको सरिया कर यानी सीधा करके पहले A और उसके बाद B लिख देंगे। फिर देखा जाए इसमें हम लोग गुना करेंगे तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और सरिया कर यानी सीधा करके पहले A और उसके बाद B को लिखेंगे, AB हो गया। फिर देखा जाए A से B में करेंगे तो ये भी आपका AB हो गया। यहाँ देखा जाए माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, और सेम है तो B स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ लिए, और ये प्लस A स्क्वायर हो गया। अब देखा जाए यहाँ प्लस और माइनस में दोनों सेम है तो कट जाता है, इसका मान 0। प्लस में और माइनस में है तो कट जाता है, इसका मान 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ आपका 0 हो गया। उसके बाद यहाँ आपका 0 हो गया कट के, देखिए यहाँ कट के 0 हो गया। और यहाँ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को सीधा हम लोग A स्क्वायर B स्क्वायर के रूप में भी
लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला इसी मेथड से चलना है, यही मेन सामने आपके फॉर्मूला है। R1 C1, R1 से C1 में, R1 से C2 में, फिर R2 से C1 में, R2 से C2 में गुना करने के बाद वो हमारा इस तरह का आंसर आता है। तो इसको अपने लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको लगातार वीडियो अपडेट मिलता रहेगा।